हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में सियोल घर आती है तो चियोंगा उसे रूम में लाके बताती है कि यहाँ पर जिन्बू आया था। सियोल कहती है क्या वो घर में आया था? इस पे चियोंगा कहती है हाँ, वो तुम्हारा फोन देने आया था और तुम उसके साथ थी क्या? तुम फिर से? इस पे चियोल कहती है नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, अब उसकी और मेरी लाइफ अलग है। इस पे चियोंगा कहती है अब तुम्हें किसी और को ढूंढ लेना चाहिए, अभी तुम्हारी एज भी ज्यादा नहीं है, तुम्हें कोई और भी मिल जाएगा। इस पे सियोल कहती है लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किसी के ऊपर फीलिंग्स है? ये सुनकर चियोंगा कहती है अगर तुम किसी का हाथ पकड़ते हो और तुम्हारा हार्ट बीट बहुत ही तेज हो जाता है तो इसका मतलब तुम उससे प्यार करते हो। सियोल कहती है ऐसा भी होता है क्या? चियोंगा कहती है हाँ, ऐसा होता है। इसके बाद अगले दिन सियोल तेरंग को कॉल कर रही थी लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था। ये देखकर वो कहती है लेकिन वो तो ऐसा कभी नहीं करता, क्या वो बीमार है? इसने सही गेस किया, हाँ तेरंग बीमार है। इस वजह से नहीं कि उसको ठंड लग गई है, इस वजह से क्योंकि उसको लग रहा है कि सियोल उससे दूर हो गई है। वो देखता है सियोल उसे बार बार कॉल कर रही है लेकिन उसको कॉल उठाने का मन नहीं कर रहा था, बट वो उसको इग्नोर भी नहीं कर सकता था। वो कॉल उठा लेता है और कॉल वॉइस में कहता है क्या हुआ, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? वो कहती है तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे, क्या तुम बीमार हो? इस पे वो कहते हैं नहीं मैं नहीं हूँ। सियोल कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, जल्दी से बाहर आओ। इस पे वो एकदम हैरान होता है कि ये अचानक घर क्यों आई है। तेरंग उससे मिलने के लिए बाहर आता है। सियोल कहती है तुम्हें क्या हो गया, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या तुम इस बात से गुस्सा हो कि मैंने तुम्हारा दिया हुआ स्टॉल जिन्बू को दे दिया? तेरंग कहते हैं नहीं, मैं उस वजह से गुस्सा नहीं हूँ कि तुमने मेरा स्टॉल उसे दिया, मैं इस वजह से गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने मुझसे झूठ कहा। तुमने कहा था कि तुम दोनों अब एक स्ट्रेंजर हो, लेकिन तुमने तो। ये सुनकर सियोल उसका बात काट के कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तेरंग कहता है क्या सही में? वो कहती है क्या तुम बीमार हो? तभी वहाँ पर हारंग भी आ जाती है और वो दोनों को साथ में देख लेती है। वो सोचती है जिन्बू ने कहा है कि वो अपनी वाइफ को अपने घर में वापिस लाएगा, लेकिन यहाँ तो ये मेरे भाई के साथ इश्क लड़ा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तेरंग तुमने ऐसा क्यों किया? तुम इस लड़की के साथ नहीं हो सकते हो। इसके बाद तेरंग उसे बस स्टेशन तक छोड़ने जा रहा था। वहाँ तेरंग उसे बताता है कि वो उसे लाइक करता है। वहाँ पर सियोल उसकी बातों को घुमाने की कोशिश करती है लेकिन इस बार वो नहीं सुनता और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम हमेशा मेरी बातों को घुमा फिरा देती हो, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है तो मेरे हाथ पकड़ने पे तुम्हें कोई फीलिंग नहीं होगा। वो उसका हाथ पकड़ के उसकी आंखों में देखने लगता है। दूसरी तरफ चियोंगा ठंड में कांप कांप के अपने काम से घर आ रही थी। तभी वो देखती है किसी ने नो पार्किंग में कार खड़ी करके रखी है। वो पुलिस में है तो ये देखकर वो चुप तो नहीं रह सकती। वो जाती है और कहती है हे आप कौन हो, प्लीज अपना कार पार्किंग में लगाइए, इसके लिए आपको फाइन देना पड़ जाएगा। तभी वो विंडो खोलता है और ये और कोई नहीं हुआ होता है। ये देखकर चियोंगा तो एकदम सरप्राइज रह जाती है। वो कहती है क्या ये कार तुम्हारी है? इस पे वो कहता है अंदर बैठो। वो कहती है लेकिन मैं नहीं बैठ सकती, तुम्हें पता है ना मैं पुलिस में हूँ, तो किसी नो पार्किंग में खड़ी हुई कार में मैं नहीं बैठ सकती और मैं तुमसे फाइन भी ले सकती हूँ। हाँ, इस पे वही हंसने लगता है। दूसरी तरफ सियोल बस स्टेशन पहुंच जाती है। वो बहुत ही ज्यादा नर्वस थी क्योंकि उसका हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज चल रहा था। वो सोचती है तेरंग ने मेरा हाथ पकड़ा था तो मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा था। तभी उसको चियोंगा की बातें याद आती है। वो सोचती है क्या मैं सही में तेरंग से प्यार तो नहीं करती। दूसरी तरफ चियोंगा वैसे पूछती है तुमने ये कार क्यों लिया है? वो कहता है ठंड बहुत बढ़ गई है ना इसीलिए। इस पे वो कहती है क्या तुमने ये मेरे लिए लिया है क्योंकि मैं ठंड में घर जाती हूँ? इस पे वो कहता है हाँ। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है लेकिन वो कहती है तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने तो इसमें अपनी सारी सेविंग खत्म कर दी होगी। इस पे वो कहता है इसके बारे में तुम ज्यादा मत सोचो, वैसे भी मुझे एक कार की जरूरत थी। इसके बाद वो लोग चियोंगा के घर पहुंच जाते हैं लेकिन चियोंगा कार में ही सो जाती है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो गहरी नींद में थी, इसलिए वो उसको उठाता नहीं और 3-4 राइड और लेता है लेकिन वो फिर भी नहीं उठती है। वाई को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी चियोंगा नींद में बड़बड़ाने लगती है। ये देखकर वाई को बहुत ही हंसी आ रही थी। तभी चियोंगा एकदम से उठ जाती है। ये देखकर वाई सोने का नाटक करता है और चियोंगा कहती है क्या मैंने अभी अभी नींद में बड़बड़ाया? यार इसने सुना तो नहीं। तभी वो देखती है वो सोया हुआ है। चियोंगा सोचती काश मैं बच गई। वो उसके पास जाती है और कहती है क्या तुम सही में सोए हुए हो? मुझे तुमसे 3 बार प्यार हुआ है, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। वो उसे किस करने के लिए उसके करीब जा रही थी लेकिन भाई नर्वस हो रहा था, इसलिए वो उठ जाता है। ये देखकर चियोंगा एकदम शॉक्ड होकर दूर हो जाती है। भाई हंसने लगता है। चियोंगा कहती है क्या तुम सोई नहीं थे? इस पे वो कहता है नहीं, तुम इतना बड़बड़ाओगी तो मैं कैसे सो सकता हूँ। ये सुनकर चियोंगा एम्बेरस हो जाती है। इसके बाद भाई उसे उसके दरवाजे तक छोड़ने आता है और यहाँ योना उन्हें देख लेती है, बट वो उसके मॉम के जैसे वो उन्हें छुप छुप के देखती नहीं और उनके पास आके कहती है ओहो क्या हो रहा है। और वो भाई को देख कर कहती है अब तो मेरे काम के लिए आते थे, इसका मतलब आप दोनों पहले से डेट कर रहे हो। चियोंगा जल्दी से योना को पकड़ती है और भाई से कहती है तुम जाओ जल्दी से। भाई जाने लगता है। चियोंगा योना को जबरदस्ती अंदर ले जाने लगती
करती है, लेकिन वो चिल्लाने लगती है मॉम डैड जल्दी से बाहर आइए। ये सुनकर वाई तो एकदम रुक जाता है और चियोंगा भी उसे संभाल नहीं पा रही थी। वाई जल्दी से उसके पास आता है और योना से कहता है तुम चिल्लाओ मत, क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारा करियर मेरे ऊपर ही निर्भर है। ये सुनकर योना चुप हो जाती है और मुंह बना लेती है। चियोंगा तो बड़ी खुश होती है कि वाह मेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही बढ़िया है। वाई उसे बाइक के घर जाने लगता है, लेकिन तभी चियोंगा के डैड आ जाते हैं और वाई को चोर समझ के उसको मारने लगते हैं। ये देखकर चियोंगा चिल्लाती है डैड उसको मारिए मत, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर वो रुक जाते हैं, लेकिन चियोंगा के डैड ने तो वाई को पहले ही बहुत मार लिया है। वो लोग उसे अंदर लाते हैं और उसे योना के पास बिठा देते हैं। चियोंगा उधर किचन में उसके लिए खाना पैक कर रही थी, क्योंकि वो उनके घर पहली बार आया है तो उसकी मॉम उसे खाली हाथ तो नहीं भेज सकती है। यहाँ योना वाई से बहुत ही सवाल जवाब कर रही थी, लेकिन वाई किसी का भी आंसर नहीं दे रहा था। इस पे वो कहती है तुम कैसे हो, तुम किसी का भी आंसर नहीं दे रहे हो। इस पे वो कहता है तो तुम पूछ क्यों रही हो। उधर चियोंगा की मॉम चियोंगा से कहती है ये लड़का मुझे तुम्हारे लिए परफेक्ट लग रहा है, क्या तुम्हें इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता है। इस पे वो कहती है नहीं मुझे नहीं पता। ये सुनकर उसकी मॉम शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम किसी लड़के के साथ डेट कर रहे हो और तुम्हें उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता। इस पे वो कहती है वो एकदम सिंपल है तो उसकी फैमिली भी एकदम सिंपल ही होगी। उसकी मॉम इस पे कहती है हाँ सिंपल फैमिली अच्छी होती है, रिच फैमिली ज्यादा अच्छी नहीं होती है। लेकिन उनको क्या पता कि वाई कौन है। इसके बाद वाई घर जा रहा होता है। चियोंगा की मॉम उसे बहुत ही सारा खाना देती है। वो लेने के लिए शर्मा रहा था, लेकिन चियोंगा कहती है शर्माओ मत, ले भी लो। वो ले लेता है, लेकिन उसके मन में भी यही चल रहा था कि इनको जब पता चलेगा कि मैं जियोंग का बड़ा भाई हूँ तो ये लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। ये सस्ते सस्ते वो चला जाता है और ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।